कौन कौन से क्रॉप्स के सीज़न होते हैं, पैटर्न क्या है क्रॉपिंग का, ये सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लैंड इज़ फिक्स्ड। पालमपुर में जो फार्मिंग है वो प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। वहाँ पे 75% लोग पालमपुर में अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए फार्मिंग पर डिपेंड है। ये इनमें हर तरह के लोग हैं, इसमें फार्मर भी हैं और इसमें फार्म लेबरर्स भी हैं। अब ये फार्मर और फार्म लेबरर में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। फार्मर कौन होता है? फार्मर वो है जो अपनी ज़मीन पे, अपने लैंड पे खेती कर रहा है, और फार्म लेबरर वो होता है जो किसी और की ज़मीन पे जाके खेती का काम कर रहा है, दूसरे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों का ही, चाहे वो फार्मर हो या फार्म लेबरर हो, इन दोनों का ही वेलफेयर जो है, इन दोनों का ही जीवन जो है वो इसी फार्मिंग से चल रहा है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो फार्मिंग में जो लैंड यूज़ होता है ना, वो फिक्स होता है। फिक्स होता है का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक किसान है, एक गांव में एक किसान है जिसके पास उसकी ज़मीन है। उस ज़मीन पे वो खेती करता है और उस खेती से आने वाला जो इनकम है, उससे उसका, उसकी पत्नी का, उसके माता पिता का और उसके 2 बच्चों का काम चलता है। ठीक है, इसके बाद से थोड़ा-सा हम इस कहानी को, अब यही चलता रहता है, चलता रह रहा है। इस स्टोरी को हम आगे ले जाते हैं 20 साल बाद। ठीक है, इस स्टोरी को हम 20 साल आगे ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उस फार्मर के माता पिता तो नहीं रहे, पेरेंट्स नहीं रहे, लेकिन उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। उन बच्चों की भी शादियां हो गई हैं, उन बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं। ठीक है, यानी परिवार जो है वो रैपिडली बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन जो लैंड है वो तो फिक्स है। अब लैंड फिक्स है तो उतने ही ज़मीन पर कितना भी अच्छे तरीके से वो फार्मिंग करेगा, लेकिन उसकी जो उपज होगी, जो प्रोडक्शन होगी, वो तो उस लैंड के हिसाब से ही होगी, है ना? तो वहाँ पे पालमपुर में ये है कि लैंड जो है वो फिक्स है, यानी हर साल उतने ही लैंड पे कल्टीवेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हर साल हम जो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो लैंड को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे सोचे कि चलो इस साल थोड़ा और ज़मीन पे खेती कर लिए, नहीं। उतने ही ज़मीन पे प्रॉपर वो खेती करते रहते हैं। उनके पास किसी नए लैंड को, जो कि बंजर है या जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, जो वेस्टलैंड है, वैसे किसी नए लैंड को कल्टीवेटेड लैंड बनाने के लिए उनके पास उतनी क्षमताएं नहीं हैं, या फिर वो ऐसी कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे हैं, उस बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लैंड को, जो मेज़र करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है हेक्टेयर। लेकिन कई बार गाँव में आप बीघा, गुंठा, एकड़, इस तरह की लैंग्वेजेस सुनते होंगे, जिसमें कि इसमें भी मेज़र किया जाता है लैंड को। अब 1 हेक्टेयर जो होता है, जैसे हम कहें कि 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो 1 हेक्टेयर जो होता है वो 100 मीटर, 100 मीटर के का जो, मान लीजिए एक स्क्वायर है। ठीक है, सपोज एक स्क्वायर है, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको। सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर का जो एक साइड है वो 100 मीटर है। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, 100 मीटर साइड वाले स्क्वायर का एरिया, वो एरिया कहा जाएगा 1 हेक्टेयर। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। 100 मीटर वाले साइड वाले स्क्वायर के पूरे एरिया को, अब इसका स्क्वायर क्या होगा, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए और देखिए 1 हेक्टेयर कितना हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ हमें जाननी है वो है कि अब चूंकि ज़मीन तो उतनी ही है, ठीक है,
अब ज़मीन फिक्स है, लैंड फिक्स है, तो फिर उतनी ही ज़मीन पे क्या बेहतर तरीके से फार्मिंग करने का, उतनी ही ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का क्या कोई तरीका है उन लोगों के पास? इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ये हो सकता है कि उसी लैंड से ज़्यादा वो लोग ग्रो करें? तो सबसे पहले तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जो पालमपुर के फार्मर्स हैं, ये अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग क्रॉप्स लगाते हैं। तो हम एक-एक करके सभी सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सीज़न है वो है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, खरीफ। ठीक है, आप जानते हैं 3 तरह के सीजन्स होते हैं, खरीफ और रबी, और एक होता है जायद। तो जायद की बात हम नहीं करेंगे अभी, खरीफ और रबी के बारे में स्पेशली हमें अभी जानना है। तो खरीफ सीजन जो होता है ना स्टूडेंट, इस सीजन में, इस सीजन को कब वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं? रेनी सीजन, यानी जब बारिश का समय होता है उस समय ये खरीफ फसल लगाई जाती है। इस सीजन में बेसिकली जो पालमपुर के फार्मर्स हैं वो ज्वार और बाजरा, वो लोग खरीफ में ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। और ये ज्वार और बाजरा जो है वो उनके कैटल के चारे के रूप में, कैटल के खिलाने के रूप में इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ठीक है, इन पौधों का मीन्स की ज्वार और बाजरा जो अनाज हुआ तो निकाल लिए, और बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनको वो पौधों के चारे के लिए उसको जो एनिमल्स हैं उनके चारों के लिए उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा जो है वो है रबी। तो रबी का जो सीज़न है इसको आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग विंटर सीजन में, यानी सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में। और इस टाइम ये लोग बेसिकली वीट प्रोड्यूस करते हैं, वीट की खेती यहाँ पे करते हैं, गेहूं की खेती। और इसमें से ज़्यादातर गेहूं ये अपने फैमिली के लिए खाने के लिए रख करके बाकी को दूसरे नज़दीक के शहर के में जाके वहाँ की मंडी में इसको वो बेच देते हैं। और साथ में इस ज़मीन के एक भाग में स्टूडेंट्स ये गन्ने की खेती भी करते हैं, यानी शुगर केन भी लगाते हैं, जिसको कि साल में एक बार ये उसकी कटाई करते हैं। और बीच बीच में कभी अक्टूबर दिसंबर के समय ये लोग आलू वगैरह भी लगा लेते हैं। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि लगभग पालमपुर में एक साल में, एक सीजन, एक पूरे ईयर में एक किसान लगभग 3 तरह की फसलें उगाता है। एक तो खरीफ, रबी और साथ में शुगर केन या आलू वगैरह उगा लेता है। तो ऐसा क्यों है? एक साल में 3 तरह की फसलें वो क्यों उगाता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट, 3 तरह की फसल उगाने के पीछे रीज़न क्या है? तो पहला तो रीज़न ये है कि एक बहुत ही वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे है, सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ लिखती भी हूँ। फर्स्ट है कि यहाँ पे इरिगेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, सेकेंड है कि यहाँ रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। थर्ड है स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के ट्यूबवेल्स यहाँ अवेलेबल हैं इरिगेशन के लिए। एंड फोर्थ है कि फार्मर्स जो है यहाँ के वो मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हैं। यानी हमने कौन कौन सा क्या क्या देखा? फर्स्ट हमने देखा यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो इरिगेशन की काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुविधा है, काफ़ी अच्छे से इरिगेशन होता है यहाँ पे फार्म्स का। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बहुत अच्छी है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़े फ़ायदा ये होता है कि इससे तो इरिगेशन का जो सिस्टम था ये पूरी तरह बदल गया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद। अभी तक जो किसान वेल में से पानी खींच खींच के छोटे छोटे फार्म्स की सिंचाई करते थे,
अब इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल से इरिगेशन करना शुरू कर दिया और इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ। स्टार्टिंग में कुछ जो ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट ने लगाए, फिर बहुत जल्दी कुछ किसानों ने, कुछ फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगा लिए। ठीक है, तो नतीजा क्या हुआ कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इरिगेशन होने लगा, ट्यूबवेल्स भी हो गए और यहाँ के फार्मर्स धीरे धीरे मॉडर्न मेथड्स के बारे में भी जानने लगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे हम कम से कम ज़मीन भी हो तो भी अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन हम पा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा कि मैंने आपको बताया कि पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो एक साल में 3 तरह की क्रॉप्स उगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, क्रॉपिंग पैटर्न होता है, ये 3 तरह का होता है। ठीक है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट होता है सिंगल, ठीक है, सेकेंड होता है डबल और थर्ड होता है मल्टीपल। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये सिंगल पैटर्न होता है, इसका मतलब कोई एक तरह की फसल, कोई एक पूरे साल में कोई एक ही फसल उगाई जाएगी उस लैंड पर। ठीक है, डबल जो है, डबल का मतलब हुआ कि एक साल में 2 तरह की फसलें लगाई जा सकती हैं। ठीक है, 2 क्रॉप्स आर रेज्ड ड्यूरिंग अ ईयर ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एंड मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि 3 और मोर क्रॉप्स आर रेज्ड ड्यूरिंग अ ईयर ऑन अ पीस ऑफ लैंड। यानी 3 या 3 से ज़्यादा तरह की फसलें जब किसी लैंड पे एक साल में उगाई जाती है तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, क्रॉपिंग पैटर्न 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल। सिंगल यानी एक फसल एक साल